ऐसा कतई नहीं है कि अफजाल की बिटिया अगर शंकर के मंदिर में जा रही हैं तो वो आज ही जा रही हैं। वो आज दिखाया जा रहा है हमें कि देखो देखो इनको ऐसा करना पड़ रहा है। वरना गाजीपुर का जो माहौल है वहां पर आपको हिंदू और मुसलमान का बहुत फर्क नहीं दिखेगा। मैं जी। गाजीपुर में बचपन में रहा हूं। मैं खुद मस्जिद में गया हूं। अपने नाना के साथ दरगाहों पे जाता था मैं। ठीक है। और मोहम्मदाबाद में जहां अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का जो फाटक है, वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको हिंदू मुसलमान में बहुत फर्क नहीं नजर आएगा। मुख्तार अंसारी वाली घटना हुई है, जी। उसका असर चंदौली से लेके मऊ तक है। कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर कि मुख्तार अंसारी के मरने को लेकर मुसलमानों में रोष न हो। गाजीपुर की जमीन ऐसी है कि भाजपा को प्रत्याशी देना पड़ रहा है तो वो सेकुलर मठ का प्रत्याशी दे रही है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है वहां से कट्टर आदमी को चुनने का। आप समझ रहे हैं? तो क्योंकि गाजीपुर में इतना आसान नहीं है आपको कट्टर प्रत्याशी चुन लेना और हिंदू मुसलमान कर देना। कैराना और गाजीपुर और सिवान, ये परिवारों की पॉलिटिक्स है। देखिए, जी। इसको इस तरह से समझिए कि एक इलाके का एक खानदान है, एक परिवार है, जिसकी एक परंपरागत प्रतिष्ठा रही है, इज्जत रही है उस इलाके में। ठीक है ना? और उसे वोट प्रत्याशी के नाम पे नहीं मिलता है, उस खानदान के, उस परिवार के नाम पे मिलता है। जी। ठीक है। और जब इस देश में, जब आप पुराने इलाकों में देखते हैं, गाजीपुर जैसे इलाके में, मैं गाजीपुर से आता हूँ। ठीक है। और मैं तो मोहम्मदाबाद रहा हूँ, गया हूँ, मिला हूँ, देखा हूँ सब कुछ। ऐसा कतई नहीं है कि अफजाल की बिटिया अगर शंकर के मंदिर में जा रही हैं तो वो आज ही जा रही हैं। वो आज दिखाया जा रहा है हमें कि देखो देखो इनको ऐसा करना पड़ रहा है। वरना गाजीपुर का जो माहौल है वहां पर आपको हिंदू और मुसलमान का बहुत फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है। मैं जी। गाजीपुर में बचपन में रहा हूं। मैं खुद मस्जिद में गया हूं। अपने नाना के साथ दरगाहों पे जाता था मैं। ठीक है। और मोहम्मदाबाद में जहां अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का जो फाटक है, वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको हिंदू मुसलमान में बहुत फर्क नहीं नजर आएगा। ठीक है। तो आप ये जो कट्टर वाली बात कह रहे हैं, ये कैराना, आप समझते हैं कैराना कौन सा इलाका है जहां से किराना घराना पैदा हुआ संगीत का? जी। ठीक है। संगीत का किराना घराना बहुत सेकुलर घराना रहा है, वो मुसलमानी घराना नहीं रहा है। गाजीपुर वो इलाका है जहां पर संतों की परंपरा रही है 700-800 साल से। तो वहीं पे जो है फाहियान भी आया था। वहां पे गुलाब के बाग हुआ करते थे, वहीं विवेकानंद भी आए थे। और वहीं पे गाजी बाबा के नाम पे जो है गाजीपुर है। जी। बहुत सेकुलर जगह है जी। जी। गाजीपुर। बहुत क्योंकि सेकुलर जगह है कैराना। ये सब कट्टर मुस्लिम इलाके नहीं हैं, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। जी। जी। नहीं, इनका जो मैं। मंदिर जाना आपको दिख रहा है, ये जी। जी। दिखाया जा रहा है चुनावी नजाकत के चक्कर में, ऐसा नहीं मेरा है। मेरा गाजीपुर को लेकर के सवाल करने का मतलब ये था, क्योंकि मीडिया में एक तरीके से पूरा हाइप दिया गया और ये बताया जा रहा है, खासतौर पर गोदी मीडिया में, कि देखिए गाजीपुर में अफजाल की बेटी पहुंची वोट मांगने के लिए मंदिर। ये हेडलाइन। मैं क्या कह रहा हूं कि ये आपको दिखाया जा रहा है। जी। मैं यही इसलिए कह रहा मैंने हूं। ये सवाल जो हाँ। है खासतौर पर किया, क्योंकि जब अभी मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल हुआ तो मैं भी खुद वहां कवर करने के लिए पहुंचा था, ग्राउंड रिपोर्ट पर जो तदफीन हुई तमाम चीजें। और ये खासतौर पर देखा कि उनके तदफीन में मुसलमानों से ज्यादा जो हैं वो हिंदू समाज के लोग ज्यादा थे, जी। जी। दलित ज्यादा थे। तो क्या मेन फैक्टर है, ये वो सीटें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खतरा है? क्योंकि वो तो सबको एक तराजू में आंकने की कोशिश करते हैं कि सबके सब कट्टर हिंदू है, पर ये वो सीट है जहां पर ये तिलिस्म टूट रहा है। गाजीपुर उस तिलिस्म को हमेशा तोड़ता रहा है। आजमगढ़ उस तिलिस्म के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है। आप देखिए कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की जब आंधी चल रही थी 2014 में, तब भी गाजीपुर और आजमगढ़ ने उस किले को बचाए रखा जी। सेकुलरिज्म के। और 19 में जब पुलवामा की आंधी चली
तब भी गाजीपुर और आजमगढ़ ही था जिसने बचाए रखा। ठीक है। जी ये वो पुराने इलाके हैं जहां पर अभी हिंदू मुसलमान कट्टरता वाली सोच समाज में घर नहीं कर पाई है। जी इतना आसान नहीं, ये पुराने इलाके हैं। जी इनकी लड़ाई का एक पुराना मतलब इतिहास रहा है। ठीक है। तो ऐसे इलाके जहां पे कि लोग मिलजुल के रहते हों, जहां पे अपनापे का भाव हो और खानदानी रिश्ते लोगों के हों, जी वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो पोलराइजेशन वाला मकसद है वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होता। ये खुश खुश मतलब खुश मतलब उसको कहूंगा मैं कि मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे इलाके अभी इस देश में बचे हुए हैं। जी गाजीपुर में एक है। ठीक है। जी। क्योंकि हमने ये खास तौर पर देखा जब अब्दाल अंसारी साहब को टिकट पहले ही मिल चुकी थी, मुख्तार अंसारी साहब की खबर आई, तब भी गाजीपुर चर्चा का केंद्र बना रहा, खासतौर पर गोदी मीडिया के जरिए जब अखिलेश यादव अफजाल अंसारी साहब से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंच जाते हैं, खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तार अंसारी साहब को पहुंचते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा साफ तौर पर कहा जाने लगा कि देखिए कि माफिया के मौत पर आंसू बहाने घर पहुंचे अखिलेश यादव। ये जो नफरती एजेंडा है, क्या इस नफरत के खिलाफ गाजीपुर हमेशा से वोट करता रहा है? मैं ये समझना चाहता हूं, जो मेन इतिहास गाजीपुर का है। भाई देखिए, गाजीपुर के इतिहास में अभी मैं नहीं जाऊंगा, बहुत पुराना इतिहास है गाजीपुर का। लेकिन आप ये समझिए कि आ, मैंने कम से कम गाजीपुर में कभी कोई पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स देखी नहीं। जी ठीक है। अगर उस इलाके को आपको समझना है, गाजीपुर, बलिया, मऊ, घोसी, ये जो सीटें हैं ना, उस इलाके में दरअसल बेसिक जो जिसको कहते हैं हम टकराव रहा है, वो टकराव सामंतों और गरीबों के बीच का रहा है। जी ठीक है। आप धर्म के चश्मे से गाजीपुर को नहीं समझ पाएंगे, जाति के चश्मे से भी गाजीपुर को नहीं समझ पाएंगे। गाजीपुर को समझना है तो आपको क्लास के चश्मे से, वर्ग के चश्मे से समझना पड़ेगा। गाजीपुर का इतिहास सामंतों और दबंगों के खिलाफ का इतिहास रहा है, उनके जी मुखालफत का इतिहास रहा है। ठीक है। और आप देखेंगे अफजाल अंसारी की पॉलिटिक्स, उनके खानदान की पॉलिटिक्स हमेशा से वो सामंतों के खिलाफ रही है। जी कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी। जी ठीक है। और गाजीपुर वो जगह है जहां से सरजू पांडे जैसे कम्युनिस्ट नेता आए हैं। जी ठीक है। गाजीपुर वो जगह है, आपको मैं बताऊं कि ये जो आपको आश्चर्य होगा, बहुत लोगों को नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी ने जो गाजीपुर से कैंडिडेट खड़ा किया है, एक मास्टर साहब हैं, राय साहब हैं। ठीक है। जी कैंडिडेट तो कोई मिल नहीं रहा था उनको। जी है। तो राय साहब एक जो खड़ा किया गया, जिनको जिनका कॉलेज चलता है, वो एक कॉलेज चलाते हैं। जी और वो जखनिया एक ब्लॉक है, उस जी जखनिया ब्लॉक में कॉलेज चलाते हैं। ठीक है। जी वो राय साहब जिस आश्रम के अनुयायी हैं, वहां पे भुड़कुड़ा आश्रम बहुत पुराना है, सात जी आठ सौ साल पुराना भुड़कुड़ा आश्रम है। उस आश्रम के अनुयायी हैं राय साहब, जो जी भाजपा के प्रत्याशी हैं। और वो आश्रम इस देश में संतों की एक बड़ी प्रथा है, बड़ी परंपरा है, सेकुलर संतों की, जी जाति विरोधी संतों की, उस परंपरा का आश्रम है वो, जिसको बावरी पंथ कहा जाता है। जी ठीक है। वो बावरी पंथ का इलाका है। वहां पे वो बावरी एक हुआ करती थी अकबर के जमाने में संत, जी उस जमाने का वो आश्रम है। जी और मतलब आप सोचिए कि गाजीपुर की जमीन ऐसी है कि भाजपा को प्रत्याशी देना पड़ रहा है, तो वो सेकुलर मठ का प्रत्याशी दे रही है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है वहां से कट्टर आदमी को चुनने का। आप समझ रहे हैं। क्योंकि तो गाजीपुर में इतना आसान नहीं है आपको कट्टर प्रत्याशी चुन लेना और हिंदू मुसलमान कर देना है। क्योंकि सर ये साफ तौर पर देखा कि पहले ही जब समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, उसमें अफजाल अंसारी साहब का नाम पहले ही डिक्लेयर हो चुका था, छठे चरण में चुनाव होना है। और ये भारतीय जनता पार्टी को अब जाकर के वहां पर चुनावी मैदान में अपनी लाज बचाने के लिए उम्मीदवार उतारने पड़े हैं यहाँ पर। आखिरकार गाजीपुर में इतना समय क्यों लग गया? छठे में नहीं, सातवें चरण में होना है। जी सातवें में होना है, आखिरी में 1 जून को।
जी देखिए ऐसा है ना कि जो मुख्तार अंसारी वाली घटना हुई है, जी उसका असर चंदौली से लेके मऊ तक है। जी मतलब बनारस के आप आगे बढ़ेंगे तो बनारस के आगे बढ़ के मऊ तक जाएंगे आप। गोरखपुर मत जाइए, आप इधर ही रहिए। जी कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर कि मुख्तार अंसारी के मरने को लेकर मुसलमानों में रोष न हो। खासकर वो बुनकरों का इलाका है, मऊ मुबारकपुर से लेके बनारस तक अंसारियों का इलाका है, बुनकरों का इलाका। जी और इससे केवल भारतीय जनता पार्टी को खतरा नहीं हुआ है, जी इसको समझिए, इससे कांग्रेस को भी खतरा हुआ है। जी कहां पर? बनारस में। बनारस में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय हैं, ठीक जी है। अजय राय की खानदानी दुश्मनी रही है मुख्तार अंसारी से। जी अवधेश राय की हत्या हुई थी, जी कृष्णानंद राय की हत्या हुई, मुख्तार अंसारी और इनके बीच में मुकदमा चल रहा है लंबा, बहुत लंबा। उसी मुकदमे का जो परिणाम आया तो मुख्तार को जेल हुई, जी ठीक है। तो जो खानदानी अदावत अजय राय की मुख्तार अंसारी के साथ है, जी और मुख्तार अंसारी चले गए, ठीक जी है। तो जो 1.5-2 लाख अंसारी वोट बनारस में अजय राय को मिलने थे वो फंस गए हैं। जी तो न केवल भाजपा को दिक्कत है कि भाई ये जो लहर है सिंपैथी की, केवल मुसलमानों में नहीं, जी गैर मुसलमानों में भी जी जो अंसारी खानदान से जुड़े हुए हैं, एक वो खतरा, और दूसरा कांग्रेस के प्रत्याशी जो अजय राय हैं उनको खतरा। जी तो ये एक खानदान और एक परिवार के प्रति उस इलाके के लोगों का जुड़ाव है। और उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कोई भाजपा का है कि कांग्रेस का है, जी दोनों को नुकसान है इसमें। जी आपको पता है बनारस के जो मुसलमान हैं, खासकर अंसारी मुसलमान, वो अजय राय को बदल के किसी और को खड़ा करने की डिमांड कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। जी ये स्थिति है, ठीक है। बहुत पेचीदा है वहां का इलाका।